Mm, Now recording is yes. Start recording, and Mary. Yes, sir. Okay, now I am going to share my screen. Sharing screen is visible. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. So, Welcome. students, although only 12th A students are present in today's class because this is the class only for A students, है ना? But in the because in the last class I have already explained you about implicit function, and we have solved many questions also. आपने इसमें बहुत से questions किए भी थे, right? Now today actually देखिए first हमने किया था उसमें composite function, then implicit function, और फिर आता है inverse trigonometric functions. अब inverse trigonometric function के पहले what is inverse trigonometric function, how to solve the question based on inverse trigonometric function, that is how to find the derivative in something. We will discuss about inverse trigonometric function because two exercises are there, I think, right? तो फर्स्ट हम वो इसके बीच में कंप्लीट करेंगे, एंड तो उसी के बीच में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आप उसका डिफरेंशिएशन भी करते चल सकते हैं, अदरवाइज पहले अपन इन्वर्स कर लेंगे फिर उस पर स्विच कर जाएंगे. ओके, नाउ सो look here, what is inverse trigonometric function and how to consider the function sine x. And Mary, the domain of the sine function Yes, is the sir. set of all real Yes, sir. numbers, and the range is represented by the closed interval -1 to 1. It can be seen that the function is many to one in nature, as more than one value of x is being mapped to a single value of y. We recall that only functions that are one to one and onto are invertible. Since sine x is not one to one, its inverse does not exist. If we were to restrict the domain to the closed interval minus pi by 2 to pi by 2 and consider the range as the closed interval -1 to 1, the function becomes both 1 to 1 and onto. Hence, now we can consider the function to be invertible for the given domain and range. We know that if a function is invertible, the graph of the Hello. And मेरी Yes, sir. अच्छा अभी ग्राफ. Yes, sir. ओके ओके, रुक क्यों गया है? नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर. ओके, आप जानते हैं इन क्लास 11th में आपने फंक्शंस में पढ़ा हुआ है वन वन फंक्शन. यू नो व्हाट इज वन वन फंक्शन? Yes, sir. फंक्शंस जो आपने पढ़े हुए हैं उसमें वन वन एंड ऑन टू एंड मैनी वन, ये दो तीन टाइप के फंक्शंस आपने लास्ट ईयर 11th में डिस्कस किए हुए हैं. ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम आपको शो कर रहे हैं. एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इट इज इफ द फंक्शन is 1 1 and on to both. 1 1 and on to, it means one domain and its range is also one, right? वन एलिमेंट और उसका एक आंसर हम इसको कह सकते हैं. अगर इस तरीके से होता है देन दिस इज नोन एज वन वन. एंड ऑन टू, किसी को याद आ रहा है व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? क्लास 11th का कोई बताएगा व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? किसी को याद है व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? केवल सिंपल एक नॉट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज कि सिंपल आप बताइए कि व्हाट इज ऑन टू. जैसे हमने वन वन बोला कि
वन का वन से कनेक्शन, डोमेन एंड रेंज में वन एलिमेंट फ्रॉम डोमेन और उसका एक आंसर मिलेगा, ठीक है। दिस इज वन वन। ऑन टू कोई बताएगा कब ऑन टू होता है कोई फंक्शन? नहीं, जब होता है ऑन टू कि अगर आपके पास में सपोज ये दो ब्लॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दीज टू ब्लॉक्स, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। इसका सपोज ये फर्स्ट लाइन, इसके ये एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, सपोज ये जितने भी एलिमेंट्स, वन लाइन, ये टू लाइन, 3 4 5 6, ये इस तरीके से ये एलिमेंट्स हैं, और इन सब की यहाँ पर आपको इमेज मिल रही है, राइट। यू विल गेट द इमेज इन ऑन द कोडोमेन साइड। और ऐसा करते करते अगर इसमें कुछ नंबर्स, वन सपोज ओनली वन और टू और थ्री नंबर्स आर लेफ्ट इन द कोडोमेन, इस वाले इसमें बच जाते हैं, जिनका की कोई प्री इमेज नहीं होती, मतलब वो किसी की भी इमेज नहीं होते, किसी के आंसर नहीं होते हैं, देन वी कैन से दैट कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मगर यदि पूरे के पूरे एंगेज हो जाते हैं, वहां पर जितने भी यहाँ पर एलिमेंट होते हैं वो इसके अपने डोमेन साइड से अगर एंगेज रहते, किसी ना किसी का अगर वो आंसर होते, देन द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, राइट। एक मिनट, ये चल नहीं रहा, दरअसल में नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है क्या, दूसरा मैच में सर उसे लॉग इन करना पड़ेगा वापस, नेट सही है। ऐसा क्या, इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे? थैंक यू। ओके, हाँ, ओके, बेस, आप फिर से देखिएगा। In this module, we learn about inverse trigonometric functions. Consider the function sine x. The domain of the sine function is the set of all real numbers, and the range is represented by the closed interval -1 to 1. It can be seen that the function is many to one in nature, as more than one value of x is being mapped to a single value of y. We recall that only functions that are देखिए, अब ग्राफ से आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन एंड दिस इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन, इट मीन्स आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि क्लास में ऑल स्टूडेंट्स एंड वन टीचर, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैनी वन कि टीचर इज कनेक्ट, वन टीचर इज कनेक्टेड विद द 30 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, है ना। तो many are connected with one, so we can say that this is the example of many one। यहाँ पर भी देखने की कोशिश करिए, this is the graph of sine function। ये तो ध्यान आ रहा है सबको साइन फंक्शन का ग्राफ, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का आपको पता होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1 एंड द मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। दिस इज नोन एज व्हाट इज रेंज, ये लिखी हुई है, द रेंज is what is -1 to +1, and domain of sine function is what is, domain of the sine function is all real number, whole real number। it means देखिए on the x axis, ये x axis है, on the x axis you can write all the angles, जैसे 0, फिर सपोज 90, ये उसने हाईलाइट किए हैं जो उस पर हम केवल 90, 180, 270, 360। सिमिलरली in the negative side, -90, -180, -270, -360 and many more, right। तो अब देखें, if the value of sine is 0, sine 0 is what is, the result is 1, ये देखिए 1। now sine 90, again the result is 1, okay। similarly
और भी ऐसे आपको इस ग्राफ को आप आगे बढ़ाते जाएंगे, जब यहाँ पर आएंगे फिर से आप ये 2 पाई से आगे, तो अगेन यू विल गेट द सेम कर्व रिपीट होना शुरू हो जाएगा वहां पर, और फिर से वो सारे रिजल्ट मिलने लगेंगे आपको। तो इट मीन्स दैट फॉर मेनी एंगल्स यू विल गेट द रिजल्ट व्हाट इज 1, राइट। जीरो, ये यहाँ पर आपके साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज व्हाट इज 1, राइट। तो ये जीरो जीरो भी आपको कई जगह पर, ये देखिए यहाँ पर जीरो मिलेगी वैल्यू, 180 पर जीरो मिलेगी, और भी चले जाए -5 पर जीरो, तो ये यहाँ पर जीरो मिलेगी, और 1 कहाँ पर मिलेंगे, ऐसे कई। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मेनी वन फंक्शन। मगर इनवर्स होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द गिवन डोमेन एंड रेंज। इफ अगर हम इसका इनवर्स दिखाना चाह रहे हैं, इनवर्स मतलब हम ये शो करना चाहते हैं कि जो डोमेन है वो रेंज, और रेंज जो है वो डोमेन बननी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये कब पॉसिबल होता है उसको वो बता रहे हैं, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसको उसके डोमेन और की जो हम वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड अगर कर देंगे, देन इट इज पॉसिबल। हाउ, चेक। 1 to 1 and onto are invertible. Since sin x is not 1 to 1, its inverse does not exist. If we were to restrict the domain to the closed interval minus pi by 2 to pi by 2, अब ये देखिए, अगर हमको साइन फंक्शन का इनवर्स शो करना है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसके डोमेन और रेंज को फिक्स करना पड़ेगा। उसके बहुत से ऐसे ब्रांचेस होंगे, मगर हम केवल इस एक ब्रांच पर अगर हम फोकस करेंगे अपने को, दैट इज डोमेन को हम ले जाएंगे कहाँ, दिस -π/2 से π/2 के बीच में रखेंगे, और इसका जो आउटपुट है रेंज, दिस इज -1 to 1 के बीच में अगर रखेंगे, तो हम इसका इनवर्स, हम वी आर इन द पोजीशन टू शो दैट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। and consider the range as the closed interval -1 to 1, the function becomes both 1 to 1 and onto. Hence, now we can consider the function to be invertible for the given domain and range. We know that if a function is invertible, the graph of the inverse function can be obtained from the graph of the function by interchanging the x and y axis. That is, for each ordered pair of the form a comma b in the graph of the function, we obtain a corresponding ordered pair of the form b comma a on the graph of the inverse function. As a result, we can also see that the domain and range of the inverse function are the same as the range and domain of the function. ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ is for y is equal to sin x, and second graph is y is equal to sin inverse x. For first graph हम we have restricted the domain and range. domain को हमने, ये तो इनफाइनाइट हुआ, ऑल रियल नंबर्स था, मगर हमने उसका एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लिया, कहाँ से कहाँ तक का, -π/2 to π/2। और रेंज भी हमने, रेंज तो हरदम इसका साइन फंक्शन का यही होता है, -1 से 1 ही होता, मतलब हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर लिया। तो अब अगर हम इसको बोलेंगे कि दिस, अगर हमने ये डोमेन और रेंज ले लिया, इट मीन्स दैट वी कैन से दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। वाई 1 1 एंड ऑन टू कि हर एक एंगल के लिए एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेगा, रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है। माने इस देखिए, अगर इस ग्राफ पर आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें, यहाँ पर देखना, ये हम एंगल्स पर हम आपको दिखा रहे हैं, -π/2 पर रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, ये क्या शो करेगा रिजल्ट ऑन -π/2, रिजल्ट इज, बोलिए भाई कोई, -1, ठीक है। सिमिलरली ये आप 0 पर देखिए रिजल्ट कितना मिलेगा, 0, ठीक है, साइन 0, हाँ। फिर आपके पास में साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 ही होता है, ठीक है ना। फिर आप इस तरीके से चलेंगे, π/2 पर रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, 1, और बीच के भी कुछ आप ले सकते हैं, उसने शो नहीं कर रहा है, मगर कोई रिपीट नहीं होने वाला है यहाँ पर, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि
-1 से 1 के बीच में आपको ये जितने भी एंगल लेंगे सबके आपके यहाँ पर आउटपुट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ऑन टू होने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अभी और भी मैं उसको दिखाऊंगा, आप उसको देखिए और दूसरे वीडियोस भी दिखाऊंगा अभी। हाँ, respectively. It can be seen that the graph of the inverse function can also be obtained by reflecting the graph of the function along the line y equal to x. We have thus seen that by restricting the domain to an interval, we can make the function 1 to 1 and on 2, thereby making it invertible. We should note here that there may be more than one domain interval where this can be achieved. For instance, we can also choose to restrict the domain to the closed interval pi by 2 to 3 pi by 2. The graph of the inverse function for this case can be drawn as shown. Similarly, we can restrict the domain to several other intervals to find the inverse function. Some such instances can be seen in this graph. The inverse sine function defined on the closed interval minus pi by 2 to pi by 2 as the range is called the principal value branch. And the value of अब देखिए, अभी आपने ग्राफ में देखा कि उसने दिखाया है कि ऐसे कई हम ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा पिछले उसमें, ठीक है, जहां पर कि हम उसको 1 1 ऑन 2 बता सकते हैं। मगर हमारे को क्या बेसिक जो उसकी ब्रांच सिलेक्ट करनी होती है वो एनसीईआरटी के कोर्स में उसने फिक्स करके रखा। आप आरडी शर्मा वगैरह जाएंगे तो उसमें बहुत से आपको इंटरवल्स मिलेंगे, मगर एनसीईआरटी में केवल वो बात करेगा किस पर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बात करेगा। ध्यान रखना है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ओनली व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होते हैं? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होंगे बिल्कुल ये इसका लोएस्ट वैल्यूज पर जो इनिशियल वैल्यूज पर जो बात करेगा वो उसकी होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर। फॉर साइन फंक्शन इट इज -π/2 टू π/2, ठीक है, माने वो केवल इन एंगल्स पर बात करेगा। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 π, केवल यही नहीं और भी आगे होते हैं, मगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होगी, ध्यान रखना। तो इनवर्स फंक्शन के लिए तभी पॉसिबल होगा जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बात करेंगे। साइन फंक्शन को हम फिक्स कर लेते हैं उसके डोमेन और रेंज को, तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए इनवर्स जब हमने फाइंड किया, ये इनवर्स का ही ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर डोमेन हो गया इसका -1/2 to 1 और रेंज हो गया -π/2 to π/2। जबकि जो हमारा साइन फंक्शन था उस समय उसका डोमेन ये था -π/2 to π/2 और रेंज था -1 to 1। इनवर्स में ये उल्टे हो जाते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन होता है वो इसका रेंज बनता है, जो इसका रेंज होता है वो उसका डोमेन बनता है। मगर किसका? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही बात होगी, ध्यान रखना बार बार। of the inverse sine function in this interval is called its principal value. Let us now consider the cosine function. Since it is not 1 to 1, ओके अच्छा चलो इसको देख लीजिए फिर दूसरा दिखाते it हैं। is not invertible. As discussed earlier, we can restrict the domain to make the function invertible. Let us restrict the domain to the closed interval 0 to pi. We can now reflect this graph in the line y equal to x to obtain the graph of cos inverse x. The inverse cosine function defined on the closed interval 0 to pi is called the principal value branch. Now consider the function tan x. Let us restrict the domain to the open interval -π/2 to π/2. We can now reflect this graph in the line y equal to x to obtain the graph of tan inverse x. The inverse tan function defined on the open interval -π/2
to pi by 2 is called the principal value branch. देखिए यहाँ पर उसने आपको 3 ग्राफ शो करने की कोशिश की। 6 ग्राफ्स हैं हमारे पास में, ठीक है। एक तो है साइन, देन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, और भी आगे 3 उन्हीं के और हैं, राइट। मगर यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको केवल समझने की बात है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही बात होगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद करने पड़ते हैं, मतलब याद होने चाहिए कि किसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होने वाली है। जब तक हम अपने आप को फंक्शन को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर नहीं लेकर के जाएंगे, तब तक हम उसका इन्वर्स पर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी आप केवल इसको देखिए, हम कल भी इस पर डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि आज तो वो क्लास नहीं है। आपको ये एक्स्ट्रा इसमें दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और देख लें, जिससे कुछ समझें, फिर हम और डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो देखिए, एंड इसके अलावा यहाँ पर अपन देखते हो मैडम वाला, फिर उसने उनने भी समझाया है, देखिए। Is inverse of a function. Second, what are the types of functions? Third, condition for inverse of a function to exist. Fourth, principal value branch for all the inverse trigonometric functions. And lastly, what is the graphical connection between a trigonometric function and its inverse? So let's get started. I have highlighted two key words of the chapter, which are inverse and functions. So let us first of all see what is inverse of a function. If you have a function which is moving from set A to set B, such that it is uniquely defined as f of x is equal to y, and we land into a situation where another function which is moving from set B to set A, so in short, the domain and the range have been switched. If such a function can exist such that g of y is equal to x, then in that case g is the same as f inverse. In short, to illustrate the same, if I am saying f of 1 is equal to 2 for a certain function, then if the inverse of the function exists, in that case g of 2 is equal to 1, or in other words, if I take inverse of this 2, it gets me back to the element 1. So now, as we proceed with the chapter, we would see what are the types of functions for which the inverse exists and what is the exact condition for them to exist. There are 4 types that we would be discussing in today's lecture. That is one-one function, many-to-one function, onto function, and into function. So let's see what we understand by the one-one function. Now, if we consider a function by which we mean that all elements of the first set should be uniquely connected to some element in P. Let's say here I connect 1 with C in set B. So this clearly tells us that f of 1 is equal to C. Now, by one-to-one function, we mean that if I take the next element, which is 2, I cannot connect it with C. It should be uniquely connected to some other member, let's say E. Likewise, when I consider the third element here, it has to move on to some other element in set B. So, as we try to put it in our simple language, one-to-one means for every one element there's an image. For the second element, it goes to a different image. So one-to-one correspondence. Let's talk of what we mean by many-to-one function. ये इसमें जो मैं 1-1 बताया, ये आपको ध्यान आया? अब रिकॉल किया आपने? 11th में सर ने भी बताया है, आपको याद आ रहा है भाई? ऐसा ग्राफ सर ने भी ये डायग्राम बताया होगा, एरो डायग्राम। स्टूडेंट्स, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. थोड़ा सा रिकॉल करिए। 1-1 फंक्शन पर ध्यान दीजिए। 1-1 वो क्या बोलना चाह रही है? इफ द फंक्शन इज 1-1, इट मींस दिस इज डोमेन सेट एंड दिस इज कोडोमेन सेट. इफ द फंक्शन इज 1-1, तो फॉर एवरी एलिमेंट
unique element of domain set, you will get the unique image in the codomain set. ठीक है, रिपीट नहीं होगी यहाँ पर. अगर ऐसा हो रहा है then we can say that this is a 1-1 function, right? It's as simple as that. If a function is not one-to-one, then it's many-to-one. You would have seen your classroom structure where you have one teacher talking to many of you. So it's like many-to-one correspondence. Let's try to build upon what do we understand by an onto or a subjective function. In class 11, you would have done this, and when you connect a function from set A to set B, then in general, you say that range is a subset of its codomain. By this I mean, just in case I start connecting the members here, in this situation, the members A, B, C and E, they formulate the range for this function, and the entire set D is the codomain. Thus, range is a subset of codomain. But hey, what happens when range exactly becomes equal to the codomain? That means, had there been, let's say, no element D, in this case, range is exactly equal to its codomain. So in short, a function is said to be onto when there is no extra element left in set B. Talking of the into function, the situation that we ये उसने अभी आपको एक्सप्लेन किया द मीनिंग ऑफ द ऑन टू फंक्शन, बिकॉज फॉर इनवर्स if the function is inverse then these two conditions are very important. कौन सी? 1-1 and on2. It means the function should be 1-1 and on2. 1-1 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें आपने देखा कि for every element of the domain set you will get the unique image in the codomain set. ठीक है, then function is 1-1. on2 होने के लिए क्या होगा? सिंपल आप इस लैंग्वेज में समझिए कि इस ये कोडोमेन सेट ये जो दिख रहा है इसका कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बचना चाहिए. कैसा नहीं होना चाहिए? फ्री नहीं होना चाहिए. तो अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हो गया कि जो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है, डोमेन सेट के किसी भी एलिमेंट की अगर वो इमेज नहीं और यहाँ पर है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो फंक्शन को ऑन टू बनाना पड़ता है और उसको ऑन टू बनाने के लिए आपको जैसे अपन ने अभी दिखाया उसने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया तो वो वहां पर ऑन टू बना. ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे जो अभी हमने आपको टाटा क्लास एज में शो किया था कि वहां पर उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो जो एक्स्ट्रा थे ना जिनका कि कहीं कोई मैच नहीं हो रहा था वो उसने अलग कर दिए थे, इसलिए उसको डोमेन 1-1 और ऑन टू में चेंज किया था उसने. ठीक है, तो ऑन टू का मीनिंग अभी आप इतना समझिए कि कोई भी एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए कोडोमेन सेट में. माने रेंज जो होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू कोडोमेन. ये वर्ड्स ध्यान आ रहे होंगे आपको थोड़े थोड़े. रेंज, कोडोमेन जो कि लास्ट ईयर का है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको. यस, discussed earlier where range was a subset of codomain was an example of an into function. Now let's see how do we use all these types to get the condition for inverse of a function to exist. If a function is one-to-one and onto simultaneously, that means it is injective and surjective both, such a function is said to be a bijective function, and inverse for such a function will exist. Call this function as f of x, then in this case, f of 0 is 0, f of pi is 0, f of 2 pi is 0, so on and so forth. So, if I try taking the inverse for such a function, what do I get? We get f inverse 0 giving multiple values, which is not even a function. So, 1-1 becomes important. Likewise, if I do not take the function to be onto, that means if I define sin x in its
natural way. That means if my codomain stays R, then in that case, if I pick up this element 2 from the codomain, what is the pre-image? What is the pre-image of sine inverse 2? Nothing, it does not exist. Once again, if an element cannot have an image, how could it even be a function? That's why we conclude for a function to have its inverse, it has to be 1, 1 and 1, 2 simultaneously. Let's have a look at the graph of the cos function, which is once again moving from R to R. You see, it is not 1, 1. As if you take an example, it is getting 0 at multiple points. Okay, so we have to restrict its domain. Likewise, we have to restrict its codomain as well. Otherwise, we would not get a function to be onto. So we select one of the intervals 0 to pi, which makes your function 1 to 1. Likewise, the codomain gets restricted to minus 1 to 1. The same thing she has done for cos function also. देखिए, basically if the cos function is real number to real number, मतलब कि अगर हम कोई भी वैल्यू रखें और कोई भी रिजल्ट यहाँ पर मिले, ये वाली अगर कंडीशन होती है, तो ऐसे फंक्शन को वी कांट फाइंड द इनवर्स, है ना. तो टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द कॉस फंक्शन हमको इसका डोमेन और रेंज का क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, राइट, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो इसने कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया, 0 to पाई टेकिंग एज डोमेन और इसके रेंज को लिया -1 से 1 के बीच में. ठीक है, तब इसमें यहाँ पर इसको मिलेगा कि हाँ, हमको यहाँ पर इसका हम इन्वर्स फिर फाइंड कर पाएंगे. अदरवाइज नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं लेंगे तो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, और 1 1 ऑन टू नहीं होने से उसका रिवर्स इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा. See the function once again oscillating between -1 and 1. So this function is bijective. So the inverse for cos can now exist. Cos inverse x, once again this switching happens. Move from -1 to 1 to 0 to pi. So -1 comma 1 becomes the domain of cos inverse function, and 0 to pi becomes the PVB, which we discussed, principal value branch. Now let's try to see through the principal value branch table as to what would be the domain and the principal value branch for each of the trigonometric functions. ये देखिए, दिस इज, ये आपको याद करनी पड़ेगी, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. दूसरी बुक्स में तो दूसरे भी दिए हुए हैं, मगर एनसीईआरटी का जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही है. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा, ये याद होने ही पड़ेंगे कि फॉर साइन इनवर्स फंक्शन इसका डोमेन -1 to 1 and range -π/2 to π/2. Cos inverse -1 to 1, 0 to π, closed interval है. Tan inverse all real number to -π/2 to π/2, and so on. Cosec inverse, sec inverse, cot inverse. So tomorrow again we will discuss about the same thing, that is what is principal value branch, what is 1 1 on 2, है ना, so that you can easily understand how to find the inverse of any function. Okay, तो आज के इसमें आपको कुछ समझ में आया?
स्टूडेंट्स, हेलो, आर यू देयर? ये सब आउट? यस सर। अच्छा है। देखिए ये आपको समझने ही पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफ और अच्छे से समझाया है, इसमें आपको दिखेंगे ग्राफ वगैरह सारे दिखेंगे, अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि ये हम फिर से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में आज बेसिक चीज क्या समझ में आई आपको कि व्हेन द फंक्शन इज इनवर्स, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द फंक्शन टू बी अ इनवर्स फंक्शन? क्या होना चाहिए? इट शुड बी, कोई भी फंक्शन अगर इनवर्स फंक्शन होगा तो वो कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाइजेक्टिव, 1 to 1 and ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। जब वो 1 to 1 एंड ऑन टू, इफ द फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू, देन ओनली उसका हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें जो भी फंक्शन है उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा उनके डोमेन एंड रेंज पर, ठीक है। उसी से हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर पाएंगे और वही उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होंगे। केवल इतने के लिए ही हम फाइंड करेंगे। अगर आंसर इससे बाहर जाएगा तो हमको उसको इसके बीच में लेकर के आना पड़ेगा, इतना उसका टारगेट होता है, ठीक है। तो फॉर टुडेज क्लास आई थिंक इट्स इनफ, है ना। अगेन टुमारो वी विल डिस्कस समथिंग एक्स्ट्रा इन द कंटिन्यूशन ऑफ दिस वन, और भी हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे कल। तो टिल टुमारो, बाय बाय, राइट। अपन कल फिर से बात करते हैं। इसमें अभी किसी को अगर कुछ बोलना है तो अभी बोलिए। यस, किसी को थोड़ा बहुत तो समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी मान के चल रहा हूँ कि आपको 100% नहीं आया होगा, ठीक है। हाँ, सर सर ये 1 to 1 फंक्शन है तो सर 11th में जो हमने पढ़ा था मतलब उसका मीनिंग ये था कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो 1 to 1 यही मीनिंग हुआ ना। नहीं नहीं, एग्जिस्ट करना अलग बात होती है, ठीक है ना। फंक्शन एग्जिस्ट करना अलग बात है और 1 to 1 होना अलग बात है। भाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा तभी तो फिर वो जाकर के आगे हम बोल पाएंगे कि वो 1 to 1 है कि 1 to है कि क्या है कि क्या नहीं। उसमें फिर कैटेगरीज है, ठीक है ना। मगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर बात ही नहीं होगी उसमें आगे। तो 1 1 होने के लिए मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे क्लास में मान लीजिए अपन ने दो क्लासेस ले ली आपकी, एक 11th ए ले ली, एक 11th बी ले ली, ठीक है। 5 स्टूडेंट्स अपन ने 11th ए के ले लिया, 5 स्टूडेंट्स अपन ने 11th बी के ले लिया, है ना। और आपका सपोज फणींद्र है, फणींद्र जो है वो वहां पर शरद है उसका, ये एक फ्रेंड है केवल, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए श्रेयस है, श्रेयस का बी सेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर केवल एक ही फ्रेंड है। एन मैरी है, उसकी एक ही फ्रेंड है। इस तरीके से आपने ये इनके फिर कोई दो फ्रेंड नहीं होने चाहिए वहां पर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी कैन से दैट 1 1 फंक्शन। और अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं दोस्त, जो कि आपको इनवर्स ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्री में दिख रहा है ग्राफ में, तो उनकी फ्रेंडशिप को आपको खत्म करनी पड़ेगी। उनकी फ्रेंडशिप को केवल एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि नहीं भाई, आपको अपना एक को एक ही फ्रेंड रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और ऑन टू होने के लिए मतलब ए सेक्शन में जितने लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो बी सेक्शन में उनकी फ्रेंडशिप है, वहां पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि ए सेक्शन का फ्रेंड नहीं है। हर स्टूडेंट किसी ना किसी ए सेक्शन के स्टूडेंट का फ्रेंड होना चाहिए। देन वी कैन से दैट दिस इज ऑन टू। अभी भी नहीं आई बात समझ में? 1 1 एंड ऑन टू, यस सर। हाँ तो ये 1 1 ऑन टू होगा, इस पर हम बात करेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, नो, चलिए। सो thank you. I'm going to stop my presentation.